लेट मी चेक एनी ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी पहली कंपनी थी बजाज फिनांस, मैंने ये बजाज फिनांस को ओपन किया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने पास्ट 20 ईयर में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते आए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद 20 साल से नहीं हूं, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट ये 9-10 के समय का था, राइट। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि अब देखो पता ही नहीं चला कब ये 13-14 साल हो गए इन्वेस्ट किए, राइट। और तब इतना पॉजिटिव भी नहीं था मैं मार्केट में। सही मायनों में वो टाइम पे मैं जितना इक्विटी नहीं लेता था ना, मान लो ₹1,00,000 शेयर बाजार में डालने का, तो 2 लाख तो ट्रेडिंग में डालने का, क्योंकि वो ट्रेडिंग वो है जो अपने को आज कमा के दे दी, ऐसा मुझे लगता था। बराबर, ऐसा मुझे लगता था, इसलिए मैं ज्यादा एलोकेशन किधर देता था यार, फ्यूचर ऑप्शन में ही खेलने का मजा आती है, राइट। हालांकि अनुभव के साथ धीमे धीमे समझ में आया किधर पैसा डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो ये बजाज फिनांस जो अगर 2003 118 करोड़ का धंधा और इनका प्रॉफिट 27 करोड़, राइट। तो ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 17 रुपीज, बराबर कि नहीं। मतलब मेरे पास एक शेयर है, ये मेरे को 17 रुपए कमा के दे रहा था। अब एक शेयर है तो 17 मिलेगा, मेरे पास 10 शेयर है तो 117 मिलेगा। ये तो मेरी लाइफ लॉन्ग इनकम हुई ना। अगर कंपनी के धंधे बढ़ेंगे तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, राइट। तो हुआ क्या, अब अगर कुछ समय बाद हम देखें यही कंपनी 2023, ये जो कंपनी दोस्तों जो कमा रही थी 27 करोड़, आज 11,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कितना, 11,000 करोड़। जस्ट इमेजिन कितना मिला। अब भाव भूल जाओ अभी, क्योंकि ये भाव तो मैं बेचूंगा तो काम लगेगा। अभी वो एसेट काम की क्या जो खाली बेचने पे काम लगे, है कि नहीं। हमें तो वो मुर्गी चाहिए जो रोज अंडे दे, वो मुर्गी नहीं चाहिए जो एक बार अच्छा भाव आया बेच दिया, फिर क्या कल धन गोपाल, कल दूसरी मुर्गी ढूंढने की, ऐसा थोड़ी ना है। हमें लाइफ लॉन्ग इनकम चाहिए। हमने पेड़ डाला है, जिंदगी भर वो हमें फल देता रहना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे इसने किया क्या, ये मेरे को 17 रुपए जैसे कमा के देता था 2003 फॉर एग्जाम्पल, आज यही कंपनी के प्रॉफिट जो बढ़े तो ये मेरे को 191 नहीं दे रहा है, ये तो स्प्लिट बोनस के बाद की चीज है। इन रियल सेंस ये मेरे को कितना दे रहा है, 191,000। सोचो जरा, एक कंपनी जिसका भाव 70-80 रुपया था, जो एक शेयर पे 17 रुपीस की इनकम देता था, राइट। मैं सोचू यार 17 रुपया क्या करने का। दोस्तों इसने रेगुलरली एवरी ईयर इनकम दी कि नहीं दी। और देखो क्या समय आया, आज वही अगर एक शेयर है तो भी मुझे साल का 19,000 मिल रहा है। कैन यू इमेजिन दिस। सिर्फ एक शेयर अगर मेरे पास था, आज मेरे को साल का ये 19,000 की अर्निंग दे रहा है एन्युअल। अब बजाज फिनांस, राइट, बजाज फाइनेंस, ये 19,000 की इनकम में से अगर 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इतना तो मेरी बैंक में आ गया, 3820, है ना। ये तो सीधा कैश। अभी एक शेयर पे 3820, दैट्स ग्रेट। अगर 10 शेयर हो तो चलो 38,000 तो अपने को मिल रहे अभी हर साल के। ये कब तक मिलेंगे दोस्तों, जब तक लोग इंडिया में फाइनेंस लेंगे, दिस इज अ लीडिंग कंपनी, ये तो मिलता जाएगा। तो ये होती है श्योरिटी दोस्त, राइट। साथ में 80% रुपया तो मेरे को मिला नहीं जो मेरा ही है कि नहीं। ये 15,000 भी तो मेरा है, तो ये भी हर साल इकट्ठा होता जा रहा है अपने रिजर्व में। और देखो आज अपना रिजर्व 54,000 करोड़ हो गया, राइट। इसमें ये जो रिजर्व जो इकट्ठा हुआ इसमें भी तो मेरा हिस्सा है। इसीलिए आज अगर मैं वही 80 वाला शेयर बेचूं तो भी मुझे 7,000 रुपया मिलता है। क्यों, क्योंकि मेरी अर्निंग बढ़ी हुई है, राइट, बराबर कि नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि चलो इसने स्प्लिट किया, मेरे पास एक शेयर था 10 हो गए, तो 10 शेयर के पर शेयर 191, यही बात हुई ना। मेरे को 19,000 मिल रहे एक शेयर पे जो मेरे पास था, राइट। सो दिस इज मैजिक। अब देखो दोस्तों मेरा क्या काम बनता है पता है, एज अ इन्वेस्टर मेरा ये काम बनता है कि ऐसी कंपनियां ढूंढूं जिधर मुझे ऐसा सेल्स ग्रोथ मिले। ये पैसा कमाए क्यों, देखो मैं तो इधर 2010 में ही आया,
8, 9, 10 जैसे एकदम एग्रेसिव समय था अपना, राइट? वो टाइम पे भी जो इन्वेस्ट किया वो भी पूरा समय था, बाजार में सब गिरा हुआ था, देखो 6 रुपए की अर्निंग थी पर शेयर, वो भी तो मस्त कन्वर्ट हो गई कि नहीं होगी, राइट? जब वो समय पे हमने शुरू किया वो टाइम पे भी देखो प्रॉफिट तो कितना था, उसी के करीब, है ना? 51 करोड़, आज 11,000 करोड़। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कंपनी का धंधा पिछले 10 साल में भी 30% से बढ़ा है, प्रॉफिट 35% से बढ़ा है। अब प्रॉफिट देखने का नहीं, प्रॉफिट तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि धंधा बढ़ा है और क्वालिटी कंपनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, स्टॉक मार्केट में शांति से पैसा लगाओ, जिंदगी भर पैसा मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कंसिस्टेंट आएगा इन्फिनिटी टाइम तक। ये तब होगा जब हम ऐसी कंपनी ढूंढे जो ग्रोथ करे। इतना सारा ग्रोथ नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, 30%, है ना? इसलिए तो ये भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। 20%, 15% से अगर कंपनी बढ़ती है ना, वो भी लॉटरी ही है। 15-20% का ग्रोथ दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है। अपना जो जीडीपी है एट करंट प्राइस, देखो कल ही आया ना, 16% का ग्रोथ आया है। सो ग्रेट, 16% से कंपनियों के धंधे बढ़े। अब ये तो इन्फ्लेशन थी पिछले साल जिसने आपके प्रॉफिट को बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो आपका पैसा 16% के कगार से बढ़ना था एज पर लास्ट ईयर सेल्स, राइट? तो ऐसा होगा, प्रॉफिट टूटेंगे चलेंगे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके धंधे जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतनी तेजी से प्रॉफिट कैच कर लेंगे, राइट? तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है। मैं चाहता हूं ऐसी कंपनी ढूंढना जो 20% से बढ़े, तो मुझे ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसका धंधा 20% से बढ़े। बहुत ज्यादा 50% ना 100% के पीछे मत दौड़ो, वो अनरियलिस्टिक टारगेट है। ये लोग जो 100-100% हर साल कमाने जाते हैं वो असल में -100% करके वापस घर आते हैं, क्योंकि इन्होंने छलांग अनरियलिस्टिक लगाई है, 8वें मंजिल से छलांग लगाई है, राइट? रियलिस्टिक छलांग थोड़ा थोड़ा करके 20-20% करके अगर हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो वो कितना बढ़ता है पैसा। जस्ट इमेजिन, आज ये जो डेटा, ये आप अगर भाव देखो तो इस पे 10 ऐड कर देने का, राइट? यानी हम कह सकते हैं करीबन 75-7500 भाव नहीं है, मतलब ये 5-7 हजार का भाव नहीं है, ये 50 से 60 हजार रुपए का भाव हुआ पर शेयर, राइट? स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके। तो ये कितना गुना हुआ दोस्तों, राइट? और आपका पैसा तो 25-30% से बढ़ा है, 30-34%। तो ये बहुत गुना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है 100% बढ़ना जरूरी है, आपको मल्टीपल ईयर रैली मिलेगी। 75 रुपए का शेयर 75,000 आए, इसका मतलब कितना गुना हुआ? 75, 750 पे 10 गुना, 7,500 पे 100, और ये 1000 गुना हुआ है दोस्तों। तो 1000 गुना करने के लिए आपने क्या किया? आपने ऐसी कंपनी ढूंढी जो 34% से ग्रोथ करे। अब ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इतना ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी भी ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे ढूंढेंगे? ऐसी कंपनियां दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर में से मिलेगी। बजाज फिनांस वो टाइम पे इमर्जिंग सेक्टर का पार्ट था, है ना? नया नया फिनांस खुला था, तो फायदा हो गया इनको। तो ऐसा ही देखो ना, इमर्जिंग सेक्टर आपको तगड़ा ग्रोथ देंगे, पर ऐसा नहीं करने का कि मैं खाली इमर्जिंग सेक्टर लूं, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर की जो कंपनियां होती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी नहीं है कंसिस्टेंट रहे। अभी इमर्ज हो रहा है बहुत, उनको और फंड लगाना है। देखो बजाज फिनांस ने डिविडेंड कितना दिया? ज्यादा नहीं दिया। ये अभी तक तो 10% ही डिविडेंड देता था, अभी इसने 20% दिया, तो बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? बिकॉज देवर इमर्जिंग। अब यही अगर मेरा मेच्योर कंपनी में पैसा होता, जैसे टीसीएस है, बजाज ऑटो है, तो ये लोग 80 से 100% डिविडेंड में बांट रहे, तो मेरे को भी कैश फ्लो बढ़िया मिले, अच्छा मिले, ज्यादा मिले, राइट? तो ऐसा मत सोचो कि मुझे खाली इमर्जिंग में पैसा डालना है, सेफ्टी भी चाहिए ग्रोथ के साथ, ग्रोथ सेक्टर में भी पैसा डालना है। और ऐसा नहीं करने का कि खाली ग्रोथ, है ना, खाली मैच्योर कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर ना, ये सब ले ली। अगर खाली मैच्योर लेंगे तो आपको 80-100% डिविडेंड मिलेगा, पर वो बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा, तो भी क्या काम का। पोर्टफोलियो में हमें दोनों का संगम चाहिए दोस्तों, दोनों का। पैसा बढ़ना भी चाहिए, यानी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, टिका रहना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए दोस्तों हमें मिक्सचर करना पड़ेगा, बराबर है?
ग्रोथ कंपनीज, मैच्योर कंपनीज, इमर्जिंग कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप छोटे छोटे जो एकदम इमर्ज हो रहे हैं स्टार्टअप्स उसमें भी डाल सकते हो, जोमेटो में डाल सकते हो, क्यों नहीं। अब जो लोग देखेंगे नहीं वो लोग गालियां देंगे, कितना वैल्यूएशन, ये वो बहुत बातें चलेगी। पर आपकी गलती है अगर आप पूरा पैसा जोमेटो में डाल देते हो तो। वो इमर्जिंग है, अभी प्रॉफिट थोड़ी ना कर रही है। पूरा पैसा डाल लूंगा, मेरे को कोई कैश फ्लो ही नहीं रहेगा, राइट। तो रिस्क है ये, और ये होशियारी नहीं है। हाँ, पर मैं कुछ फंड मान लो आधा टका 0.25% में लॉटरी में डाल देता हूं। जोमेटो एक लॉटरी है, देखो ग्रोथ तो 50-50% से करेगा ही। लॉटरी वो है कि ये प्रॉफिट में अगले साल आएंगे कि नहीं, राइट। अब अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है, बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे, तो ग्रेट। खुश रहने का, आधा टका में रिस्क नहीं है, पर आधा टका ही फिर वो टाइम पे दुखी नहीं हो जाने का, नहीं मैंने इसमें बहुत ज्यादा पैसा डाला होता, बहुत ज्यादा डाला होता, कंपनी बंद हो गई होती तो। बराबर की नहीं। धीमे धीमे पांव तालाब में रखे, धीमे धीमे नई नई जो कंपनियां सीधा टूट ना पड़े। अभी आपको मैनेजमेंट नहीं पता है उनका, पता है क्या। नई नई कंपनियां जैसे रूट मोबाइल, एफएल मोबाइल, दिस ऑल आर फ्रॉम इमर्जिंग सेक्टर। आपको मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं पता है बुरे समय में कैसे है, ये जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते, वो धीमे धीमे पता चलेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट किसके पता है, हमें टीसीएस के पता है, रिलायंस के पता है, राइट। मैनेजमेंट पता है, ग्रोथ इंडस्ट्री है, तो यस हम लोग ज्यादा स्टेक रख सकते हैं वहां पे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। बराबर है दोस्तों। तो मिक्सचर करने का, उम्मीद क्या रखने की, मैंने ये समझाया दोस्तों। क्या उम्मीद रखने की, इधर लाइफ लॉन्ग इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम। एक बार जो मैं एसेट बनाऊं, कल मैं काम करूं कि नहीं करूं, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरी फैमिली को भी ये इनकम जिंदगी भर आती रहे, और महंगाई से ज्यादा स्पीड से बढ़ती जाए। 12-15% से बढ़ती जाए तो इनकम कंसिस्टेंट रहेगी, और इतनी बढ़िया गिफ्ट हम और क्या देके जा सकते हैं दोस्तों, राइट। जो उनको जिंदगी भर के लिए काम लगे, अरे हमको खुद को भी जिंदगी भर के लिए काम, बराबर कि नहीं। इसके लिए थोड़े दोस्तों हमको टाइम देना होगा, आपको समय देना होगा कंपनियों को बढ़ने के लिए, बराबर है। तो क्या उम्मीद रखेंगे दोस्तों एसेट से, हाँ 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, क्या करेंगे वो 5 गुना 10 गुना जो आपके काम ही ना लगे। वो 2 गुना 5 गुना 10 गुना देखने की बात है दोस्तों, राइट। 2 गुना 5 गुना 10 गुना हो गया, आपने बेच दिया, काम खत्म, पैसा हजम, फिक्स। अब क्या करेंगे बोलो, अब थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है। ये रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ क्या है, मेरे को जिंदगी भर मिले, दैट इज रियल वेल्थ। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, दिस इज फॉर लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल समय देना पड़ेगा। और मुझे कितनी खुशी है दोस्तों, देखो पिछले 19 महीने 2 साल कैसे थे, इन्फ्लेशन में आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो सब कंपनियों के प्रॉफिट टूटे हुए थे, पर आपने पेशेंस बताया। अब देखो अगर आपने नहीं बताया, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया, मेरे को पता है, वी ऑल आर इन टच, पर अगर आपने नहीं बताया, आप वो सट्टेबाजी में आ गए, नहीं नहीं पीयूष भाई अभी बेच देता हूँ, नीचे से ले लूंगा, नहीं नहीं मैं हेज कर देता हूँ, सब फूड बूट लेके खर्चा करते 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 धीमे धीमे, अच्छा मैं पोर्टफोलियो को प्लेज पे रख के उस पर कुछ करता हूँ, ये सब झोलबाजी में नहीं जाने का। ये सारी गेम है उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनकी अर्निंग बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पे उनकी अर्निंग बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, एक्सचेंज की और ब्रोकर्स की, हम हमारे खुद की अर्निंग बढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो हमें वो करना पड़ेगा जो वो नहीं कहते, बराबर कि नहीं। हमें वो कहना पड़ेगा जो रियल में करना चाहिए, वो करना पड़ेगा, राइट। तो एसेट्स को बिल्कुल छेड़ने का नहीं, शांति से रहने दो, राइट। एसेट्स बनाने के लिए जो अलग अलग इंडस्ट्री आप लोग शुरुआत में सीखे थे दोस्तों, राइट, शुरुआत में सीखे थे ना आप लोग, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो हो सके उतना कम पैसा डालने का प्राइमरी में, क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं मिलेगा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में उससे ज्यादा डालो, और फिर कौन सी थी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज, राइट, उसमें और ज्यादा, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री है। हालांकि मैं बोलूं इंडिया में लॉटरी है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ काम ही नहीं हुआ था। रिसेंटली जैसे स्मार्टफोन आज तक आप बाहर के यूज करते थे, लैपटॉप आप आज भी बाहर के यूज कर रहे हो, टीवी आप
LG सैमसंग का लेके आते हो, तो वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग तो था ही नहीं, गाड़ी आप किसी और की यूज करते हो। क्योंकि अभी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को पहली बार ये बोला गया 1992 के बाद, चल भाई तुम भी धंधा कर। 1992 के बाद तो सीखे कि चलो हम भी फैक्ट्री खोले, हम भी बिजनेसेस करें, राइट। उससे पहले तो लाइसेंस रहता, भाव भी आपके हाथ में नहीं थे बनाने। तो 1992 के बाद बिजनेस के लाइसेंस दिए गए सबको, लेकिन दोस्तों जो बूस्ट मिलना चाहिए वो बूस्ट रियल में पिछले कुछ सालों में मिला है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्कीम्स के द्वारा। तो इसी वजह से अभी तक हम इंडिया में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही वीक है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, पर इंडिया में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तगड़ा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग खुल रहा है इंडिया। आने वाले समय में हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों। पहला हम कंज्यूम भी खुद करेंगे, तो इंडिया को कंज्यूम करने के लिए इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा। आपने देखा डिफेंस में कैसा किया ना, आपने देखा स्मार्टफोन कैसा तुरंत हमने पलटी लगा दी, अभी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। तो ये अलग अलग कंपनी में देखोगे आप, अलग अलग सेक्टर्स में, कि इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में भी तगड़ा काम करेगी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आने वाले दशक में सर्विस इंडस्ट्री से ज्यादा गुड एक्सपोर्ट होने वाला है, राइट। ग्रोथ अभी तक पिछले 20 साल में सर्विस सेक्टर में IT और उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिया है सर्विस एक्सपोर्ट में, पर अब जो दशक आएगा उसमें गुड्स एक्सपोर्ट होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल लो बेस है, गुड्स एक्सपोर्ट में बहुत कम करते हैं हम लोग। सो स्टे पॉजिटिव फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री ऑल्सो, डिस्पाइट सेकेंडरी इंडस्ट्री दुनिया भर में लो रहती है, पर इंडिया में सेकेंडरी में डाल सकते हैं पैसा, राइट। यानी ऐसी वो इंडस्ट्रीज जो कुछ रॉ मटेरियल में से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। दिस ऑल और सेकेंडरी इंडस्ट्री, आपकी सीमेंट भी उसी में आएगा, राइट। इंफ्रा, फिर दोस्तों थर्ड टर्शियरी सर्विस इंडस्ट्री, वहां तो पैसा डालना ही है, मतलब पोर्टफोलियो का बड़ा भाग सर्विस में होना चाहिए, राइट। तो तीन इंडस्ट्री का मिश्रण रखो, पर कम रखो प्राइमरी, राइट, तो ग्रोथ मिलेगा। जीडीपी और इकोनॉमिकल डेटा को रेगुलर ट्रैक करो दोस्तों। जीडीपी चैलेंजिंग मोड पे होता है, तो आपकी कंपनी ये समझ लेने का एडवांस में कि धंधे नहीं बढ़ रहे एट कांस्टेंट प्राइस 60%। सोचो अगर जो कंपनियों ने दाम बढ़ाए, एशियन पेंट ने कितने दाम बढ़ाए, 20 से 25% पिछली बार, हम वो दाम न गिने। मारुति ने दाम बढ़ाए, बजाज ऑटो ने दाम बढ़ाए, हम दाम को गिने ही नहीं। तो वॉल्यूम वाइज कितना ग्रोथ किया इंडिया ने, वो है दोस्तों 7.2%। तो ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ है जब मंदी चल रही है। अगर आप दाम को भी कंसिडर करें तो दोस्तों 16% प्लस ग्रोथ इंडिया ने किया है। तो कोई चिंता करने की नहीं। चिंता कब करने की पता है, ये सिंगल डिजिट में आ जाए, जब ग्रोथ ना हो तब टेंशन होना चाहिए कि यार अभी तो इक्विटी बढ़ेगा नहीं अपना, राइट। और जब ग्रोथ ना हो तो आपकी कंपनी के धंधे नहीं बढ़ेंगे, खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे, प्रॉफिट टूटेंगे, वो समय पे इक्विटी परफॉर्म नहीं करता है। तो अब आपका इंडिया का जीडीपी फुल फ्लेज 4th गियर में चल रहा है दोस्तों। इन्फ्लेशन की तकलीफ थी, पर चलो ये इन्फ्लेशन आता नहीं तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। आप में से कितने सारे नए इन्वेस्टर हो, मुझे बताओ पिछले 2 साल में माल आपने ज्यादा लिया कि नहीं लिया? आप में से कोई ऐसे तो नहीं है जिनका 2 साल पहले 1 करोड़ का माल था, ये 2 साल बुरे गए तो मैंने आधा माल बेच दिया, है क्या कोई ऐसा? अगर ऐसा किया है तो ये तो बहुत गलत किया है, स्पेकुलेटिव मूव बोलते हैं इसको। हमको जब पता है इंडियन कंपनी सब बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है तो क्यों ऐसा करें? सो इफ यू नो योर कंट्री इज ग्रोइंग, 2 साल आपको अपॉर्चुनिटी मिली है सस्ता लेने की, तो मुझे पूरी उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है। देखो अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग शेयर आप लोगों से मिलते हैं तो खुशी होती है सुन के कि चलो आप लोग कंटिन्यू एसआईपी कर रहे हो, ग्रेट। ऐसे ही करते जाओ, जब जब मौके मिले मौकों को गंवाने का नहीं। बाजार जब तक 18,800 के नीचे है, इसको मौका ही समझने का। 18,800 के ऊपर निकल जाए फिर साइडवेज हो जाओ, फिर लोगों को माल लेने दो, आपने ले लिया है, एंजॉय द रैली, फिर आप फिक्स सिक्योरिटी में डालो। क्योंकि देखो हमें फेयर वैल्यू पे माल चाहिए। फेयर वैल्यू पे कब माल मिलता है?
जब बुरा हाल होता है तो 2 साल बुरे थे तो सब फेयर वैल्यू पे चल रहा है। अभी ग्रोथ है और महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, तो अच्छा समय है आगे आए। तो अच्छे समय पे थोड़ी ना फेयर वैल्यू पे मिलेगी, तो भी भूल जाओ 2-3 साल फेयर वैल्यूएशन। आपको मौका मिला, आपने लिया, तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी रही, वहां से रिस्क कम था दोस्तों जब आप लोअर लेवल पे माल ले रहे थे। अब जब हायर हाई लगेगा और आप माल लोगे, उधर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाती है, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन से दूर माल लेते हो, बुक वैल्यू से दूर माल लेते हो, राइट। पर लोग जो जानते नहीं है बाजार, वो यही टाइम पे लेते हैं, तो लेने दो उनको, क्या अपन समझा तो सकते नहीं है, राइट। हमें वो करने का जो प्रॉपर चीज है, राइट। सो यू ऑल एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग फॉल, दैट्स ग्रेट। ये आपको ज्यादा यील्ड देगा दोस्तों। आपने कोई शेयर 200 रुपए पे खरीदा और मान लो 10 रुपए डिविडेंड मिला, यही शेयर ये सब लोग 400 पे लेने वाले हैं, उनको भी 10 ही रुपया डिविडेंड मिलने वाला है। फायदे में कौन गया? जिन्होंने कम भाव था तब लिया, बराबर है। इसीलिए बाय ड्यूरिंग फॉल। ऑलराइट, सो दिस वर सम स्ट्रेटेजीज पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो इतने समय में आप लोग सीखे ही हो, मैं खाली आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, राइट। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.